अध्यक्ष जी, किसानों, नौजवान साथियों, समस्त पदाधिकारी, मेरी बहनें, माताएं और बच्चे, प्रेस के लोग और पुलिस प्रशासन के लोग, देखो मुद्दा क्या है कि समस्या भयंकर है किसान की, बच कुछ नहीं रहा। ये ईख और गन्ना दिखे खड़ा अगर ठीक सा है, इसमें अब नगरी लागत नगद अब जा रहा, ये अगले साल पड़ेगा, तीसरे साल मिलेगा, मतलब 3 साल में पैसा मिलता है। उसमें भी फेर यह है कि भाई कानून ये कहता है कि भाई 14 दिन में भुगतान कर देंगे, सरकारें करती हैं। ये अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि किसान को 5 साल के लिए बिजली फ्री दी जाएगी, अपने घोषणा पत्र में है। इनकी सरकार आएगी, जिस दिन से सरकार आएगा ठीक है, मीटर लगेंगे ट्यूबवेल पे। हमारे समझ में वो गणित नहीं आया कि मीटर लगकर फ्री बिजली कैसे दी जाएगी। वो बता दो, हम जानते नहीं है, गांव के आदमी उतने पढ़े लिखे नहीं कि मीटर लगकर ट्यूबवेल पे फ्री कैसे देंगे। हरियाणा में 15 रुपए के आसपास वाले बिजली का रेट, यहाँ 175 है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आप रेट करते हैं, किसान ने मान लिया, वैसे बात देकर को फिर कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी हम फ्री कर देंगे, किसान ने कहा भाई फ्री कर देंगे। अब सरकार आएगी, हमको बिल्कुल लाठी की ताकत में सत्ता चलाना चाहते हैं। मतलब तो कोई बोल लेगा, मुकदमा दर्ज है बोलते ही, पर्चा दर्ज कर ले, चुन के कोई व्यापारी है, कोई दुकान कर रहा है, अच्छा ये वहां पे दिल्ली के आंदोलन में कहा था इसका व्यापार कैसे बंद होगा, उसका प्लान बनाते हैं। रेहड़ी पटरी वाले हम लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि अगला जो टारगेट है ये रेहड़ी पटरी वाले हैं, ये साप्ताहिक बाजार है अगला टारगेट। ये 4.5 करोड़ लोग हैं जो रेहड़ी पटरी, जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी आएगी तो पहले रास्ते साफ करते हैं। कहा कि ये नहीं लगने कि अब रेहड़ी पटरी नहीं लगने की कहीं, अब कबाड़ी की दुकान नहीं होगी, क्योंकि 10 साल के ऑर्डर आएंगे, गाड़ियां टूटेगी आपकी, ट्रैक्टर 10 साल के खत्म होंगे, डीजल खत्म होंगे, डीजल के जो वाहन होंगे 10 साल और पेट्रोल के 15 साल। कौन आदमी है भाई अपना 10 साल में कोई ट्रैक्टर बदल देगा क्या? ये पंपिंग सेट बदल देगा, किसी के घर में जनरेटर लग रहा वो बदल देगा क्या? लेकिन कानून, एनजीटी के कानून का नाम लेके ये सारे कानून आ रहे हैं। आंदोलन की बात करें तो कहते थे ना आप देश का आंदोलन नहीं होगा, आंदोलन नहीं होगा देश में, भाई आंदोलन नहीं होगा, बात कर लो, हमारे से कहते थे ना बात भी नहीं करते, भाई काम कैसे चलेगा? आप बात भी नहीं सुनोगे, आप आंदोलन भी नहीं करने दोगे, ये देश चलेगा कैसे? ये देश तो आंदोलन से चला है, देश ये सरकारों से थोड़ा चला। देश की आजादी में इस परिवारों को कुर्बानियां दी हैं, और ये भी किसान की आजादी की लड़ाई है। 3 काले कानून ले आए थे, बहुत बड़ी बीमारी थी, मंडियां खत्म होती उससे, कहा कि बाहर बेच लो, कहीं पर भी बेच लो, भाई कहीं का स्थान तो बता दो ना, पूरे देश में कहीं बेच लो। और हालात ये होगी कि क्रय केंद्र जहां होगा उस सदर गेहूं की आपकी खरीद नहीं हो सकती। यही का तो मतलब फिर ये कि एमएसपी सरकारी रेट है, आप जाकर उसको कहीं पे भी बेच लो, उससे नीचे में बिकेगा नहीं, क्योंकि ये जो सरकार है ये बड़े व्यापारियों की सरकार है, जो उद्योगपति है उनकी सरकार है। ये तो देश को लूटना चाहते हैं, इनको किसी ने बताया कि किताब लिखी है कि जब तक पूरी जो पूंजी है वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं आएगी, तो जनता को इतना कमजोर कर दो वो पैसे से मुहताज हो जाए। तो वही हालात चल रही है, बेरोजगारी का हालात आप देखो क्या है,
रोजगार है नहीं, नई भर्तियां होगी नहीं। प्राइवेट में हमारे बच्चे नौकरी करेंगे, कोई 10 और 12,000 और 8-7,000 की नौकरियां करेंगे। उनका कहना यह है कि पहले जहां एक आदमी नौकरी करता था सरकारी, अब हम 5 लोगों को रोजगार देंगे। तो ये जो यूथ है, जो 16 करोड़ लोग देश में जो युवा बर्बाद हुआ है, बेरोजगार हुआ है, आने वाले टाइम में तो उसका आंदोलन होगा। रेलवे, जितनी भी बड़ी संस्थाएं हमारी थी सब बेच दी धीरे धीरे। आवाज उठाने वाले कोई है नहीं, विपक्ष रहा नहीं कि वहां पर जो आवाज उठावे हाउस में इलाज तो हमारा उसने नहीं देना, जो कुछ पैसे ले भी आवाज नहीं उठाते। तो ऐसे दम का थोड़ा काम दे रहा है, कम हाउस में आवाज को उठा दो। तो इस देश में एक बड़े आंदोलन की फिर जरूरत है। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, किसी भी स्टेट के अगर मुख्यमंत्री हैं, तो वो जरूर बातचीत करेंगे, और अगर तानाशाह है तो बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत तो पहले भी होती थी, लेकिन रवैया अब की बार सरकार का ठीक नहीं लग रहा। बातचीत में इनको बंद कर दी, कोई नहीं इनकी बात भी सुनेगा, ना कोई अधिकारी सुनेगा। इनके खिलाफ काम करना है, हमको अपना काम कर रहे। ये जनता की आवाज है, जनता का काम है, अधिकारी नहीं करेंगे भाई, आंदोलन चलने नहीं। किसान दिवस होता था, किसान दिवस भी बंद कर दिया। किसान दिवस को एक भारतीय किसान यूनियन का था, किसान दिवस किसान का था। किसान दिवस कैसे बंद कर दोगे आप? हर महीने के तीसरे बुधवार को जहां पे किसानों की मीटिंग होती थी, किसान अपने समस्या लेके उसी हॉल में जाए। वहां हो सकता है कि दूसरे की मीटिंग रख दें, अगले दिन चले जाए, जब आप खाना पीना लेने जाए अगले दिन जाएंगे भाई। लेकिन महीने के तीसरे बुधवार को कोई मीटिंग ना रखते हैं। अगर मीटिंग आप उस हॉल में रखोगे तो ये लगेगा कि किसान जो दिवस होता था उसको देख के आपने दूसरे भाग की मीटिंग रखी है। ये ध्यान से सुन लेना जो अधिकारी है। हम भी आपकी तरफ समझ रहे हैं कि आपको ऊपर से क्या कहा जा रहा है, आप उसी पे काम कर रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश में किसान दिवस भी होगा और उत्तर प्रदेश में आंदोलन भी होगा। या तो अधिकारी और सरकार शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारे मसले होंगे उसका समाधान करेगी, और नहीं तो यहाँ पे आंदोलन भी होगा और बातचीत भी होगी। हम दोनों चीजों को तैयार हैं। हरियाणा में 15 रुपए हाथ फ्लावर, यहाँ पे 175। दिल्ली में जितने भी लोग शहीद हुए पंजाब और हरियाणा में, उनको 55 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है। सारे मुकदमे वापसी हुए आंदोलन के दौरान के, यहाँ पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। यहाँ पे करीब 21-22 लोग शहीद हुए, 5 लोग लखीमपुर खीरी को छोड़ गए, करीब 15-16 लोग हैं, उनको कोई मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं है। मुकदमे, पुराने मुकदमे तो खत्म नहीं हुए, नए और लिखे जा रहे हैं। तो आंदोलन की शुरुआत तो भाई सरकार कर रही है। आएगा टाइम, तैयारी रखना। आपका आंदोलन लखनऊ में होगा। अपने ट्रैक्टर तैयार रखना, ट्रैक्टर तैयार रखना। 15-20 दिन का टाइम लेकर चलना घर वालों से। जिसकी भैंस हक्कड़ हो वो तो यही नहीं हो। इसको कहेंगे मुझे दूध काटना, भाई जिसे दूध काटना, आधार कार्ड नहीं हो रही हो घर। हमें चाहिए रनवे आदमी जिनके घर तक ये चाहे का कुछ होला, इनकी जमीन की भरे जो घर से बिरान हो, जिससे घर वाले भी पंडा झुकाते हो, ऐसे देखो हमको। हम ये आंदोलन तो नहीं करते हैं, कौन सा
चादर ढा के चूरमा बांधकर अपना आटा दाल चावल और घी कपड़ा लेकर चलियो। 25 दिन तो लगेंगे आने जाने में। दिन भी बताओगे, टाइम भी बताओगे, या तो सरकार बातचीत करेगी, और भाई नहीं तो लखनऊ की तरफ को तो आएंगे, अपना सामान लेकर चलेंगे। हर बार दिल्ली में क्यों है? दिल्ली से जब बातचीत होगी दिल्ली से भी कर लेंगे, अभी तो लखनऊ हमारे रहा भी एक बार। महीने में पैसे देते हैं। अभी धान आ जाएगा आपके यहाँ पे, एमएसपी पे खरीद नहीं होती। अभी फसलों के कुछ फसलों के रेट बढ़ाए, हमने कहा कि उसके नीचे लिख दिया होता कि एमएसपी से कम पे खरीद नहीं होगी, कानूनी अपराध होगा। एक सब लिख देता तो कम से कम ये जो खरीद कर रहे हैं, जो सस्ते में लूटते हैं, तो वे डर जाते हैं। लेकिन नहीं, उनको खुली छूट है। तो भाई ये संगठन आपको गांव-गांव बनाने पड़ेगी, बेरोजगार बच्चे जो हो रहे इनके लिए बनाने पड़ेगी, कर्जा माफी इसके लिए बनाने पड़ेगी। कर्जा क्यों किसान को हो रहा? कर्जा इसलिए हो रहा है कि एमएसपी नहीं मिलती। सब फसलों पे एमएसपी चाहिए, वेजिटेबल्स पे भी चाहिए, सब्जी पे, दूध पे, अंडे पे, मछली पे, क्यों नहीं मिलेगी? जिसपे निर्धारित कर दिया उस पर भी नहीं दे रहे। C2+50 वाला फार्मूला जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, उसको लागू कर दो, उसको लागू करके उस पर एमएसपी गारंटी करो, तो कुछ दिन ये किसान जिंदा रह जाएगा। भारत सरकार गई है अभी जिनेवा में, वहां पर WTO की मीटिंगें चल रही है। हमारा भी एक 4 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल कल ही जिनेवा गया है, हमारे भी काकात गए। वे 6-7 दिन 8 दिन वहां पर रहेंगे। भारत सरकार से यह है कि किसानों का पक्ष मजबूती से रखे। जो विकसित देश हैं, हम विकासशील देश से बात नहीं हैं। यहाँ के किसानों का, यहाँ के दुकानदार का, यहाँ के व्यापारी का, यहाँ के मजदूर का, यहाँ की फूड सिक्योरिटी का सरकारें ध्यान रखें। बहुत आदमी, गरीब आदमी जो गांव में रहता है, जिसके पास में जमीन भी नहीं है, हम उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। उसको रोजगार मिले, उसको मेडिकल फैसिलिटी ठीक मिले। कार्ड को बनता है कि 5 लाख रुपए का इलाज फ्री है, एक आदमी बता दो किसका इलाज फ्री है। उनको एजुकेशन फ्री रहनी चाहिए। गांव से लोग प्लान कर रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं। मॉडल गांव बनने चाहिए। कोई तो बनाओ मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आए कि हम हर जिले में 25 गांव को मॉडल बनाएंगे, उनको सारी फैसिलिटी दे दो आप शहर की तरफ में। लेकिन जिन गांव में सड़क बन गई, टंकी का प्रोजेक्ट बाद में आया, वो पूरी सड़क से टंकी बढ़ने को पाइप, अगर टंकी लगी तो पाइप कमजोर है, वो चली नहीं। अगर कहेंगे कि आपने तो सरकार के खिलाफ ही कुछ बजाया। लेकिन ये तो है कि अगर सड़क बनी थी तो वह सड़क जरूर बांट, उसमें पाइप लाके पहले भैया अधिकारी गांव में गए ही नहीं क्या? कहीं दिल्ली लखनऊ की तब्दीली कोठियों में बैठ के योजना बनाते हैं। पहले पाइप तो योजना कुछ नहीं है, जिसके हाथ में जो कुछ लग रहा है सब तो चाट के इसको पूरे पैसे मिलते। बजट बहुत है, सब काफी गांव में कुछ नहीं आ रहा। तो भाई अपना संगठन बनाओ, गांव में कमेटियां बनाओ और आंदोलन की तैयारी करो। और जिन लोगों के ट्रैक्टर 2021 में
दिल्ली की परेड में शामिल हुए थे। वे भी अपना नाम पता बता दे, कुछ उन्हें भी एक कार्ड सब दे देंगे। दिल्ली की परेड देखी, हाँ 26 जनवरी, हाँ तो वे भी अपना दी हो। जिन लोगों ने जेल काटी थी पुराने में बताई हो। और क्षेत्र में आए हैं, क्षेत्र में आज से 34 साल पहले टिकैत साहब भी यहाँ पर आए रहेगा। और अपना भाई संगठन मजबूत करो, बहुत लेट हो गए। और दूसरा, यहाँ पर बहुत पदाधिकारी हमारे थे, यहाँ 2 बजे से 12 बजे से बहुत लोगों को आप बुलवा सकते थे, जो यहाँ का संचालन कर रहे थे। बुलवाते हो तो सब लोगों को, तो सब लोग बोल भी लेते हैं, सब लोगों का पता भी चल जाता। अपनी कमेटी भी बनानी पड़ेगी। कमेटी बनाओ, 11-21 आदमी कमेटी बनाओ। प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया भाई राजवीर सिंह ने, और इस्तीफा देके एयरपोर्ट पर से ही डालना। तो भाई उसकी भी सलाह मशवरा करेंगे, क्योंकि हरिद्वार में जो 3 दिन का आपका शिविर है, उसमें बहुत से मुद्दों पर चर्चा होगी। उन चर्चा में आप भी हिस्सा लियो, हरिद्वार नहा खाइयो, और जो भी लोग शांतिपूर्ण तरीके से जाना है। ये नहीं कि गाड़ी की स्पीड 130 से कम तो हो ही ना, 60-70 पे भीड़ बहुत रहती है। और अपना भाई बर्तन भी लेकर जाइए, छोटी थाली दे दो उसकी कानून वाली कटोरी वाली, वहां बर्तन रखे, वो प्लेट में बैग लग रहा, अपने बैग में रख लो उसको। तो अपना कमेटी बनाओ कानून में, और आएंगे फिर तो आएंगे, आंदोलन की शुरुआत करेंगे। कब, कहां और कैसे होगा उस आंदोलन का बताएंगे। अपना अधिकारी से अपनी बात रखो, लिखित पर रखो। यहाँ के आपके अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, यूट्यूब प्रधान है, यहाँ के हरपाल सिंह जी हैं, बहुत कार्यकर्ता है, अलग सिंह है, सब लोग हैं यहाँ पे, जुम्मेदार पदाधिकारी यहाँ पे बहुत है। कुछ लोग भाग भूख के भाई कागज पत्तर भी लेकर चले गए भाग को। वो दौड़ा नहीं पे था, वो दौड़ा का दौड़ा ही देगा भाग के, फिर भी घर पर हट कर लेंगे। अपने एड्रेस भाई दे दे को, और मेंबरशिप बढ़ाओ अपनी, हर गांव में मेंबरशिप 1 साल में तो रिन्यू हो, मेंबरशिप बढ़ाओ। गला भी इकट्ठा करो, कुछ सरदारों से भी सीख लो। वे गुरुद्वारे जो चलाते हैं, जो लंगर भंडारे चलाते हैं, उनसे भी सीखना चाहिए। अपने गांव का धन गांव में रखो। अगर गांव में गला इकट्ठा आपने 100 क्विंटल भी गेहूं इकट्ठा कर लिया और उसको बेच लिया, तो पैसा गांव का गांव में रहेगा। कहीं ट्रैक्टर ले जाना, कहीं बस ले जाना, इतने पैसे गांव में चाहिए। 3 आदमी लेना बैंक में अकाउंट खुलवा दो, उसी में डले रहेंगे। तो भाई आप सब लोगों का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय वंश है, और जय काशी। छोटी काशी बताया इसको, हाँ छोटी काशी है। अच्छा देखो कितना छोटी काशी बता, गंगा जी आधा जा रही, काशी को छोटी बता रहे। हाँ